नमस्कार, मैं डॉक्टर सरना ढींगरा, एक नेचुरोपैथ, एनएलपी कोच, क्वांटम हीलर और हिप्नोसिस्ट। जैसा कि मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने इसके ऊपर एक पहले भी टेक्निक शेयर की थी आप सबसे। आज मैं एक और टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है 1 मिनट ग्राउंडिंग टेक्निक टू रिड्यूस एंग्शियस फीलिंग्स। तो इस टेक्निक में हम ये शेयर करेंगे कि जब आप अपने आप को ग्राउंडेड करते हैं, डाउन टू अर्थ करते हैं या इतना विनम्र रखते हैं, तो परिणाम यह होगा कि आप तूफानी रास्तों पर भी अद्भुत शांति महसूस कर पाते हो। जब भी हमारा दिमाग कई जगहों पर एक साथ होता है या ये कहें कि बहुत से विचारों में उथल पुथल में चल रहा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें अपने ब्रेन को 1 मिनट के लिए भी चाहे शांत या स्थिर प्रदान करें, हम स्थिरता प्रदान करें। हमारा दिमाग इतने उथल पुथल में या गहराई में घुसा हुआ होता है कि हम उस टाइम उसमें से निकल ही नहीं पा रहे होते और हमें खुद ही अपनी सुध बुध नहीं होती कि हम इस टाइम हैं कहाँ पे। हम बैठे कहीं होते हैं, काम कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है। तो इस प्रकार ये जो ग्राउंडिंग टेक्निक है, इसे करने से हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट में आते हैं और डेप्थ या गहराई में विचारों में फंसे माइंड को हम प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो यह टेक्निक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जिससे हम शांत स्थिर हो सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम इस टेक्निक की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट में रहने के आदी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम कई स्टेप्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे स्टेप 1, टेक ए लॉन्ग ब्रीथ। हम स्टेप 1 में हम ये कहेंगे कि हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। जब भी हम बहुत गहराई में होते हैं, हम फंसे हुए होते हैं अपने उथल पुथल में, माइंड के विचारों में, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ बैठे हैं और हम काम कहाँ कर रहे हैं। हम जैसे ही हमें समझ आए, अवेयर हों कि अरे मैं कहाँ बैठी हूँ, इतनी गहराई में खोई हुई हूँ, उसी टाइम हमें कुछ ठंडी लंबी सांसें लेने शुरू कर देनी चाहिए। ठंडी लंबी सांसें लेनी और छोड़नी बार बार चाहिए। हर एक सांस में रिलैक्स फील करना चाहिए। हर स्टेप में सांस लेने और सांस छोड़ने में रिलैक्स रिलैक्स ऐसी शब्द को बोल बोल के महसूसता करनी चाहिए। तो हम उस गहराई से, हम उस पास्ट में फंसे हुए जितने नेगेटिव विचारों में फंसे हुए होते हैं, उस पैटर्न से हम अपने प्रेजेंट के पैटर्न में आ जाते हैं। इसी प्रकार से स्टेप 2 की मैं बात करूं, लुक एट थिंग्स। हमें स्टेप 2 के टाइम हमें यह देखना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। हमें आस-पास जहाँ बैठे हैं, हमारे आस-पास की कोई 4 या 5 चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना चाहिए। एक-एक चीज़ को देखते हुए हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अपने दिमाग को बताते चलें कि मेरे साइड में एक पेन पड़ा है, मैं पेन को देख रहा हूँ। पेन को हम छू के देखें, फ़ील करें, उस पेन का कलर देखें, उस पेन की लंबाई चौड़ाई को देखें। और इसी प्रकार से अगर उसके साथ कोई बुक पड़ी है तो बुक को देखें, बुक कैसी है, क्या टॉपिक लिखा हुआ है, उसका कलर कैसा है, हमें उसको बार बार ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इसी तरह से दीवार पे सामने कोई क्लॉक है तो हमें क्लॉक को गहराई से देखना शुरू कर देना चाहिए कि क्लॉक में कितने टाइम बजा है, क्या है। अगर वो देखते देखते भी कोई विचार मुझे फिर से उस पैटर्न का आने लगता है जिस पैटर्न में मैं खोई हुई थी या पास्ट में फंसी हुई थी, तो उस पैटर्न से फिर वापस लाके हमें उस क्लॉक की तरफ ही अपना ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। इसी प्रकार से एक टेबल कोई साथ में पड़ी है या कुछ भी आस-पास पड़ा है, यदि हम बेड पे बैठे हैं तो बेड पे कोई चीज़ पड़ी है, या और नहीं तो उसके चादर के कलर को ही हमें ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना चाहिए और उसका नाम लेके भी बोलना शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार से कम 4, 5 या और ज़्यादा थिंग्स के भी हम नाम लेने शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जैसे-जैसे चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन में आने शुरू हो जाएँगे, हम पास्ट से निकल जाएँगे। पास्ट से निकल कर
प्रेजेंट के पैटर्न में शुरू हो जाएंगे आना, और हमारा वो एक चलता हुआ जो नेगेटिव थॉट का पैटर्न था वो टूट जाता है। इसे हम विजुअलाइज टेक्निक भी कह सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने अंदर की एंजाइटी को दूर कर पा रहे होते हैं। इसी तरह से स्टेप थ्री में हमें टच एंड फील फोर थिंग्स, हमें इस टेक्निक में अपने चारों तरफ रखी कुछ वस्तुओं के नाम बोलकर उन्हें टचिंग या फीलिंग करनी चाहिए। उनके सरफेस को छूकर या उनके टेक्सचर को छूकर उसे फील करने का काम कर सकते हैं। इस विधि में भी कम से कम आप 4 या 5 चीज़ों को छूकर उन्हें स्पर्श या महसूस करके अपने माइंड को गहराई में फंसे हुए वेस्ट थॉट से निकाल सकते हो। जब हमारा माइंड गहरी एंजाइटी में या अपनी कल्पना की दुनिया में फंसा होता है, तो हम ये टेक्निक करके अपने आप को प्रेजेंट में होने का एहसास करवा सकते हैं और उस डिप्रेशन वाले पैटर्न को तोड़ सकते हैं। इसे काइनेस्थेटिक टेक्निक भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे रूम में पर्दे लगे हुए हैं, तो हम उस पर्दे के टेक्सचर को छुएं और फील करें कि ये कौन सा टेक्सचर है। अरे ये तो सिल्क है या कॉटन है, इस तरह से महसूस करें। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ पड़ी है, चाहे वो प्लास्टिक की है चाहे वो वुडन की है, हम उसे छू कर महसूस करें और अपने मन में दोहराएं कि अरे ये तो प्लास्टिक है, या तो ये वुडन की बनी है, या ये कांच की बनी है। इस प्रकार से इन टेक्सचर को छूकर फील कर कर हम अपने पास से प्रेजेंट में आ सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेप 4 की बात करें, एक्नॉलेज हियरिंग द थिंग्स। इसमें क्या है, हमें 3 से 4 चीज़ों को, हमें उनकी कुछ साउंड अगर आ रही है तो हमें उसे सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम कहीं भी बैठे हैं, चाहे रूम में बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं, तो हमें आसपास के सड़क से या गली से या हमारी लेन से कुछ भी कोई ऐसी साउंड आ रही है, किसी के बोलने की भी हो सकती है या ट्रैफिक की हो सकती है या किसी व्हीकल के आने जाने की साउंड हो सकती है, हम उस पे ध्यान दे सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अपने रूम में लगे हुए सीलिंग फैन की आवाज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो अपने अंदर की, जैसे हमारे पेट से ही कुछ कई बार गुड़-गुड़ की या कई बार हमारे डाइजेशन रिलेटेड कुछ सिस्टम की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होती है, तो हम उसे गहराई से सुन सकते हैं। इसी प्रकार से आसपास लगे हुए पेड़ पौधों के हिलने की आवाज़ भी हम, या पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। इसे ऑडिटरी टेक्निक भी कहा जाता है। इसी प्रकार से स्टेप 5 में हम चलें तो हमें कुछ थिंग्स ऐसी नोटिस करनी चाहिए जिन्हें हम स्मेल कर सकें। ट्राई करें, कुछ भी हवा में बहने वाली कोई चीज़ की सुगंध हमारे पास आ रही है, और कुछ नहीं तो हमारे किचन में पकने वाले खाने की स्मेल को हम कोशिश करें सूंघने की। और भी कुछ नहीं तो हम अपनी ही बॉडी या स्किन में से आने वाली स्मेल या मिट्टी की खुशबू आसपास की, हम उसे स्मेल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार भी हम अपने पास्ट की गहराई से निकलकर प्रेजेंट में आ पाएंगे। हम स्मेल के थ्रू भी हम अपने आप को, अपने विचारों के पैटर्न को तोड़ने में सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेप 6 की बात करें, बिकम अवेयर ऑफ वन थिंग यू कैन टेस्ट। हम कोई भी स्वाद की ग्रंथि को अपनी उत्तेजित करके हम उसे, अपनी गहराई वाले छिपे पैटर्न को तोड़ सकते हैं। जैसे किचन में जाएं, कोई भी चीज़ ढूंढ लें खाने की और उसको मुंह में डालें और उसके टेस्ट को ऑब्जर्व करें, गहराई से ऑब्जर्व करें, फील करें कि वो कैसा टेस्ट है। और भी कुछ नहीं तो पीने की कोई वस्तु, जैसे चाय, कॉफ़ी, जूस, फ्रूटी, किसी भी चीज़ को हम पी के, जो घर में अवेलेबल हो, हम अपने मन को एक काल्पनिक शांति फील करवाएं। उस टाइम हम काल्पनिक ही कहेंगे क्योंकि हम बहुत गहराई में, नेगेटिव में, स्ट्रेस में फंसे हुए होते हैं। हम जब काल्पनिक शांति को फील करवाएंगे तो वो एक्चुअली में बदल जाएगी। एक्चुअलिटी में बदलने में उसे टाइम नहीं लगेगा और हम उस चीज़ का स्वाद लें जो भी हमने मुंह में डाली है।
इस प्रकार ये सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं जो हमारे अंदर की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस एनर्जी को शीघ्र ही प्रेजेंट एनर्जी में लाने में सफल होती है और इस प्रकार से हम अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इस तरह से हम छोटी-छोटी ये टेक्निक्स अपनाकर छोटे-छोटे अपने पैटर्न में हम ब्रेक लाके और सारा दिन में इसको 4 से 5 बार करेंगे अगर, तो हम जितनी गहराई में फँसे हुए थे उस पैटर्न में, पास्ट के पैटर्न में या नेगेटिव एनर्जी के पैटर्न में, तो हम जब बार-बार इस टेक्निक को हर 2-3 घंटे बाद, हर 2-3 घंटे बाद करेंगे, तो हम उस पैटर्न से बाहर निकल जाएँगे और 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी या लो एनर्जी को दूर कर पाएँगे। आपको यदि अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।